वाली हूँ इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस और उस पे बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हमने लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं हमने शक्ति सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। मैंने सिंपल यूनिट अवॉइड्स कर दी थी। आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत अच्छी यूनिट कन्वर्जन मैंने सिखाए हैं, जो आमतौर पर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। इसमें मैंने वो डायमेंशंस ली हैं जो बच्चों को आमतौर पर याद नहीं रहती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन है क्योंकि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, एल है। एंगुलर मोमेंटम आपका होता है, क्या होता है कोई बता सकता है? एल होता है, जिसकी आप फॉर्मूला याद करेंगे MBR। जितने भी साइन कॉस टेन वाले रेशियोज होते हैं सबकी डायमेंशन यानी कि 0 होती है, डायमेंशन लेस होते हैं। चौथा है आपका प्लांक कांस्टेंट, ये आपको पता है। नेक्स्ट है फिफ्थ वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। आपको मैं इसकी सिंपल ट्रिक बता देती हूँ। जैसे ग्रेडियंट वर्ड कहीं भी आता है तो मैंने बोला वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो आप समझ जाइए कि वेलोसिटी को L से डिवाइड कर दो। मैंने बोला प्रेशर ग्रेडियंट, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर आप लेंथ से डिवाइड कर दो प्रेशर के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फोर्स कांस्टेंट। आप समझ सकते हैं फोर्स अपॉन लेंथ, यही होता है आपका स्ट्रेस। हीट एनर्जी के इक्वल होता है लिटेंट हीट का, Q/M होता है। थर्मल कंडक्टिविटी। इसके अलावा अगर मैं इधर बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर Q बराबर IT। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V=W अपॉन Q। इस तरह आप देख सकते हैं मैंने सबकी यहाँ पे यूनिट लिख दी हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशनल फार्मूला एज फॉलोज 1 2 3 4। मैंने पाँच यहाँ पे मैंने आपको डायमेंशन फार्मूले दिए हैं और इससे मैंने निकलवाने की यहाँ पे कोशिश की है कि आप डायमेंशनल जो फार्मूला है वो तो आपको दे रखा है, आप इससे वो निकाल के दिखाइए मुझे फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला पकड़ लीजिए, जाहिर सी बात है कि इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, mL/-2 × L। मैंने इसको तोड़ कर लिख दिया है। mL/-2 किसकी डायमेंशन है? फोर्स की। और यहाँ पे जो L है वो होती है डिस्टेंस की, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया? वर्क। अब आगे चलते हैं mL² T-3 जो दूसरे नंबर पर है, इसको भी आप तोड़ के लिख लीजिए mL² T-2 और T-1 जो मैं साइड में लिखूंगी उसको मैं नीचे ले गई तो वर्क अपॉन टाइम पावर में चेंज हो गया। MT-2 इसको भी आप ऐसे करिए, ऊपर नीचे L से डिवाइड कर लीजिए, ऊपर वाला हो जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ जो कि सरफेस टेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं mL-1 T-1। इसमें भी आप बहुत सिंपल से चेंज कर सकते हैं और नेक्स्ट भी इसी टाइप से है जो कि आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। ये बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे एक के बाद एक आप डायमेंशनल फार्मूला निकालते चले जाएंगे। पहले आप चार्ज का निकालिए। Q बराबर होता है IT। I जो है जो करंट है उसका डायमेंशनल फार्मूला A होता है, टाइम का तो आप जानते हैं T होता है, तो AT हो जाएगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V/I, तो V मैं आपको सेकंड पॉइंट पे ले चलती हूँ, पोटेंशियल पे पहले V निकाल लेते हैं। B इज इक्वल टू होता है W/Q, तो Q को आप यहाँ से रख सकते हैं फर्स्ट वाले से, और W का आपको हमेशा याद रहता है mL² T-2, जिससे कि आप निकालेंगे पोटेंशियल का निकल आएगा। अब हम थर्ड में चलते हैं रेजिस्टेंस में। आप देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है B/I, उसमें आप B का वहाँ से निकाल सकते हैं और I का आपको पता ही है। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं आगे C/Q/B। यहाँ पे आप जो कैपेसिटेंस है उसका निकाल सकते हैं Q/V से। सबकी आपको ऑलरेडी डायमेंशन फार्मूला पता है, तो मैं अब बढ़ती हूँ आगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसे प्लीज़ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायमेंशनल फार्मूला एंगल का, एंगुलर वेलोसिटी का, थर्ड टॉर्क का, एंगुलर एक्सेलेरेशन का, एंगुलर मोमेंटम का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एंगल का तो आप जानते हैं डायमेंशन लेस होता है, सबके फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। एंगुलर वेलोसिटी वैसे तो फॉर्मूला याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिंपल बता देती हूँ। जितनी भी वेलोसिटी दुनिया में हो सबके एक ही डायमेंशन है L/T-1। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड पे एंगुलर एक्सेलेरेशन। जितने भी एक्सेलेरेशंस आए सबकी वही है जो आप याद रखे हो, L/T-2। टॉर्क का आपने देख ही लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते ही हैं, ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, बाय द यूज ऑफ डायमेंशन शो दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पहले एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखो। ठीक है, E की डायमेंशन आपको पता है, B का आपको पता है, वॉल्यूम का L³ हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये जो डायमेंशन आएगी ये प्रेशर के इक्वल होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एंगुलर मोमेंटम है सेम फिजिकल यूनिट्स एज द प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का आपको फॉर्मूला दे रखा है। एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है MBR, जिसको आप सॉल्व करेंगे mL² T-1 इसकी डायमेंशन आएगी। फिर मैंने E बराबर h न्यू, यहाँ पे h प्लांक कांस्टेंट है, E/m
न्यू। न्यू यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है और फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1। आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी डायमेंशन आएगी ml² t-1 जो कि ऊपर आई थी वो सेम हो गई और यही होती है आपकी h की। मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। पढ़ते हैं आगे। इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम t टेकन फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास विल बी। F बराबर ma होता है, आप जानते हैं। m ऐसी रहने दीजिए क्योंकि मास की तो उसने पूछी ही आपसे, और a इक्वल टू v/t लिख सकते हैं और v को भी डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, ये t ऊपर चले जाएंगे, ft² हो जाएगा अपॉन d। अब मुझे खुद ही बताइए आप, ft² हो जाएगा और d का जो है l हो जाएगा, तो fl -1 t², ये मास का हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं, और गाइस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की तरफ पहले हम कन्वर्जन पे बात करते हैं। बहुत सिंपल है। आपने Q बराबर क्वांटिटी यहाँ पे होता है और क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे अगर मैं CGS में भी अगर लेंथ लूँ तो सेंटीमीटर हो जाएगा, MKS में अगर लेंथ लूँ तो मीटर हो जाएगा, लेकिन लेंथ ही रहेगी, इसमें तो कांस्टेंट है ना यूनिट। U1 आपने जरूर पढ़ा होगा, इक्वल टू N2 U2। तो N1 यहाँ पे जो होती है ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जो कि गिवन होती हैं, एक फाइंड करनी होती है, एक गिवन होती है, और U1 U2 आपकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होती हैं, देख लीजिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल आपका SI यूनिट में है जो कि एनर्जी की यूनिट है, और अर्ग आपकी CGS में। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले SI में दे रखी है, पहले M1 वो रखो, kg में रखो। आपसे CGS में पूछी है यानी कि G में पूछी है, तो आप यूनिट को कैसे भी बना लो, या तो सारी CGS में कन्वर्ट कर लो या MKS में कन्वर्ट कर लो, कुछ खास चेंज नहीं आएगा। तो पहले आप MKS में रखिए, फिर CGS में रखिए, फिर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए M1 मैंने यहाँ पे 1G लिया, kg लिया है, फिर मैंने ग्राम में चेंज कर लिया, फिर लेंथ आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर वैल्यू पुट कर दो, देन गॉट आंसर। गाइज ऐसे ही मैंने सेकंड क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल सेम करना है आपको। N1 की जो वैल्यू है वो दे रखी है। ठीक है, इस साइड वाले आपको SI में पूछा है तो CGS में जो दे रखा है वो उस साइड लिख लो, SI वाला या MKS वाला एक साइड में लिख लो, देन वैल्यू पुट कर दो। इसके अलावा मैंने आपको कुछ करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए हैं, आप कर सकते हैं। ये 3rd क्वेश्चन, 4th और 5th क्वेश्चन, ये घर से आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।